Dear students, a very warm welcome to all of you once again in online classes of Sony Model Public School. And today we are going to study a new chapter, that is trigonometry. So you might haven't heard about this particular word trigonometry. So basically trigonometry थोड़ा अपने आप में ही एक अलग सा वर्ड है, इसका मायने आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो. तो बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे. व्हाट इज trigonometry? बेसिकली इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. फ्रॉम ग्रीस से ये ओरिजिनेट हुआ है. अगर हम इसको बाइफर्केट करेंगे तो ये थ्री पार्ट्स में ट्राइगोन मेट्रॉन. दैट मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. so basically so basically trigonometry is the study of relationship of the sides and angles of a triangle. What we can say that the relationship between the angles and sides of a triangle we study in a trigonometry. So every story revolves around this. So हम जब भी देखेंगे आगे, ये एक तरह से आप प्राइम फेसिया है या सबसे पहला इंट्रोडक्शन है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का. फर्दर आप जब 11th या 12th में जाएंगे या फर्दर पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बेसिक्स हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा मतलब अहमियत दे के पढ़िएगा. ऐसा नहीं कि हवा में चीज़ें निकाल दें, आप सर के ऊपर से चली जाए और आप यस यस करते चले जाए. तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. सो लेट्स स्टार्ट. आपने देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेक्निकल टर्म आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बेसिकली हम ये पहले जानेंगे. एंड द स्टोरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिवॉल्व्स अराउंड द राइट एंगल ट्रायंगल. आप सबने पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा होगा कि जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं एंड अदर टू साइड्स आर डिनोटेड बाय यू कैन से परपेंडिकुलर और बेस. तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में हम लोग उसे समझेंगे क्या होता है बेसिकली. ओके, तो अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी. ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं उनको डिटेल में जानने के लिए. तो हमें यहां से पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम बात करें तो वो 6 टाइप्स के रेशियोज होते हैं. आपको मैं बता देता हूं, अभी हम उसे लिख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कैसे डिराइव कैसे होता है. ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ए बी सी विच इज राइट एंगल एट एंगल सी. 90 डिग्री यहाँ पे है आपका एंगल सी पे एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज. अगर मैं इसको एंगल ए मान रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म होगा आपका रेशियो होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे कहते हैं हम साइन ए. तो साइन ए. दूसरा हम देख लेते हैं कॉस ए. तीसरा आपका टैन ए. चौथा आपका कॉट ए. पांचवा आपका सेक ए. छठा आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो कोसेक ए. अब इनकी जो वैल्यूज होती है हम लोग देखेंगे कैसे डिराइव होती है. और बेसिकली जो साइन ए होता है ये एक रेशियो होता है. तो वो रेशियो किसके और किसके बीच में होता है वो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू समझेंगे. इसी तरह कॉस ए का वैल्यू आएगा, टैन ए का, कॉट ए का, ये सारा हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. तो अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज मानते हैं तो हम इसको मान लीजिए सपोज एच. ठीक है, और जो एंगल अगर हम देखते हैं सपोज कीजिए मैंने एक एंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल लिया. ठीक है, एंगल ए लिया, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. यानी कि परपेंडिकुलर, ये दो हम ये भी ले सकते थे परपेंडिकुलर, बट ये बेस लाइन होगी. जो एडजेसेंट एंगल उस हाइपोटेन्यूज के अलावा जो एडजेसेंट एंगल बनाएगी साइड उसे हम कहेंगे बेस. इसको हम बेस कहेंगे. इसका मायने ये हुआ कि सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखेंगे कि जो एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी. तो ये एंगल ए है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड हमारी बीसी हो गई, तो हम इसे परपेंडिकुलर पी से डिनोट कर लेंगे. साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज पी. और जो एंगल ए से जुड़ी हुई साइड होगी
अपार्ट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज, जो कि लॉन्गेस्ट साइड है। इसको लॉन्गेस्ट साइड को नहीं, जो दूसरी साइड है जो इससे जुड़ी हुई है एंगल ए से, जो एंगल ए को फॉर्म करती है मिलके हाइपोटेन्यूज के साथ, उसे हम कहेंगे बेस। हम इसको मान लीजिए बी से डिनोट कर रहे हैं। तो साइन ए हमारा होगा पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, साइन ए अगर हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उसका वैल्यू होगा पी बाई एच। सिमिलरली अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, अगर कोसाइन, इसको हम इसका अगर फुल फॉर्म लेते हैं तो कोसाइन होता है बेसिकली, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉस। तो कॉस ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आप कह सकते हो वो होता है बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा हमारा बी बाई एच। वही हम tan ए की तीसरा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan ए को हम टेंजेंट भी बोलते हैं फुल फॉर्म में, बट इसको शॉर्ट में जनरली सब लोग यूज करते हैं और tan बोलते हैं। तो tan ए की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये tan ए होगा, वो रेशियो होगा परपेंडिकुलर यानी कि BC बाई AC। तो अगर हम इसको साइड्स के फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P हमारा परपेंडिकुलर था तो ये BC बाई H हमारा हो गया AB। फाइन, कॉस ए हम लिख सकते हैं, B क्या है हमारा AC बाई AB। फाइन, P बाई B क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन बेस क्या है AC। तो अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो उसमें पूछ लिया साइन ए क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं देखना है, ए के अपोजिट जो साइन होगी पहले तो हम उसे क्या है डिनोट कर लेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है और बेस कौन सा है। तो जो जहां पे हमने ये तीनों चीजें कैलकुलेट की उसके अकॉर्डिंग ये साइन रेशियो निकाल लेंगे, और P हो गया परपेंडिकुलर का जो साइड होगा वो हम डाल देंगे, हाइपोटेन्यूज का जो साइड होगा रिस्पेक्टिव वो डाल देंगे, बेस में जो होगा वो डाल देंगे। इसी तरह हम ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हुआ रेशियो का। अब हम दूसरा पार्ट आता है, ये डिस्कस करेंगे कि साइन का जो एक आपने देखा कॉट ए, ये होता है क्या, इसका इनवर्स होता है tan का, इसका इनवर्स होता है। अगर tan ए हम लिख रहे हैं P बाई बी, तो कॉट ए होगा आपका B बाई पी, और आप इसको लिख सकते हो 1 बाई tan ए। इसी तरह यानी कि इसका इनवर्स हो गया 1 बाई tan ए, अपोजिट एक तरह से करें, इनवर्स कहना ज्यादा सही रहेगा, तो इसलिए हम इसको 1 बाई इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे 1 बाई tan ए। और कहीं कहीं पे आप इसको देखोगे tan ए की पावर इसकी -1, खैर ये तो आप मत जानिए क्योंकि हायर क्लासेस में आप लोगों का होगा, तो आप अभी इनवर्स के फॉर्म में इसे ध्यान दीजिए। sec ए का क्या आप लिख सकते हो, ये होता है cos का इनवर्स, कोसाइन का इनवर्स होता है sec ए, तो आप इसको लिख सकते हो जैसे यहाँ पे cos ए की वैल्यू b बाई एच है, तो इसको हम लिख सकते हैं h बाई बी, और 1 बाई cos का इनवर्स है तो ये cos ए। ठीक है, अब अगर हम इसको साइड के फॉर्म में लिखना चाहें तो h की वैल्यू क्या थी हमारी, AB थी, इसको हम लिख सकते हैं AB बाई AC। सिमिलरली यहाँ पे cot A की अगर हम वैल्यू B बाई पी है, cot A B बाई पी अगर हम देखते हैं, B की वैल्यू हमारी है आपका AC अपॉन BC। तो हम इसको तीन, ये भी हो गया, इस फॉर्म में भी लिखा, इस फॉर्म में लिखा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कोसेक किसका इनवर्स होता है, ये साइन का इनवर्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन का अपोजिट होता है, या इनवर्स कहना ज्यादा सही है, तो h बाई पी।
और साइड आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और 1/sin A इक्वल टू साइन ए, आप h क्या था हमारा, AB/AC। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा आप सबको ये ध्यान में देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आपको एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये रटने से कोई काम नहीं चलने वाला। साइन, सबसे पहले तो आपको टर्म्स ये याद करने पड़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपके लिए टोटली न्यू है और थोड़ा सा इस पे टाइम देना होगा, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए याद करने की। एक बार याद हो गया तो ये आपको बिल्कुल बहुत इजी है। उसके बाद इसको याद करने के बाद आप एक ये फॉर्मूला याद कीजिए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन चीजें आप याद कर लीजिए, इससे आप ये निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ, उससे आप जो है दूसरा आपको साइड का साइन ए की वैल्यू निकालनी है, या दे दिया हो कॉस ए की वैल्यू निकालो, साइड्स दे रखी हो, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। सारी कैलकुलेशन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी आपको। तो यहाँ पे हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब इस सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। यहाँ पे हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सारा डिस्कस किया। अब हम क्या देखेंगे सेकंड पार्ट में, जैसे कि हमने वहां पे एक ट्रायंगल लिया था, थोड़ा सा सीधा करते हैं इसे। ये आपका जैसे हमने ट्रायंगल ABC लिया है, इसमें 90 डिग्री ये है, तो आप ये जानते होंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे आप देखोगे अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों हमें नहीं पता है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे जो 90 से कम होंगे। ओके, एंगल A एंड इज लेस देन एंगल लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल B is also less than 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री से कम होगा? क्योंकि दो एंगल है, ये हमारा सम जो है 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो इसी के बेसिस पे हम 90 से कम है तो इसकी वैल्यू कहीं एंगल की 0 से लेकर 90 के बीच में होगी, इसकी भी 0 से 90 के बीच में होगी कहीं ना कहीं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, या आप वैल्यूज होती हैं डिफरेंट, जो हमने आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे उसके डिफरेंट वैल्यूज आती हैं 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। 0 से लेकर अगर हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए डिफरेंट, आप ये देखोगे टेबल हमने बना रखा है, इसमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं, उनका हमने डिफरेंट जो एक स्टैंडर्ड एंगल्स पे हमने वैल्यूज ले रखा है, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो उसी के वैल्यूज को आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन वैल्यूज को आपको बाय हार्ट याद करना चाहिए। इसको याद करने का भी ट्रिक मैं बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन हर जगह है ट्रिग्नोमेट्री में। कोई भी सॉल्यूशन आप करेंगे, अगर ये वैल्यूज पे इनकी वैल्यूज नहीं पता है तो आप उसे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये टेबल एक मस्त था, और जो आपको पिछला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे आपको किसी भी हाल में, ये चीज़ें बहुत कंसेप्चुअल हैं और कंसेप्ट करके समझ के इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। आप ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दिया था कि कैसे क्या है ये, बेसिकली ये कहाँ से आ गई ये कहानी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पे एंगल ए था, हमने एक एंगल लिया था और ये हमारे डिफरेंट आपके
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप टी आर कह लीजिए, यहां से लेके यहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक। अब साइन ए, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। तो साइन ए की जगह अगर मैं साइन 0 बोलता हूं तो साइन 0 की वैल्यू, इसको पढ़ने का तरीका पहले देखिए। साइन 0 है तो 0 वैल्यू होगी, साइन 30 है तो साइन 30 1/2 वैल्यू होगी। साइन ए यानी 45 है, ए की वैल्यू 45 है, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ए की वैल्यू 60 है, साइन 60 की वैल्यू 3/√2। सॉरी, ये 3/√2 नहीं होगा, यहाँ पे √3/2 होगा। ओके, और साइन 90 की वैल्यू इसी तरह, साइन ए को अगर हम 90 डिग्री मानते हैं तो साइन ए की 90 की वैल्यू 1 होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो साइन की वैल्यू है ये धीरे धीरे बेसिकली देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ओके, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, वो इंक्रीज हो रही है वैल्यू। 0 पे 0 है और 90 पे 1 है। इसी तरह कॉस का देखोगे आप, डिफरेंट वैल्यूज के लिए 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे 3/√2 है, 45 डिग्री पे 1/√2 है, 60 डिग्री पे 1/2 है, 90 पे आपका, सॉरी यहाँ पे फाइन, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 है। tan का भी इसी तरह आप वैल्यूज देख लेंगे, 0, 1/√3, 1, 3, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हुआ ये वैल्यू आपकी डिफाइंड नहीं है, वो कैलकुलेट नहीं हो सकती। एज पर मैथमेटिक्स वो कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो इस पे थ्योरीज आप पढ़ोगे, बट अभी आप इतना देख लीजिए कि उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। सपोज 0/0 नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है। ये माइट बी पॉसिबल, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन 0/0 इंडेटरमिनेट है, यानी कि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने नॉट डिफाइंड लिख दिया। अब हमने वहां क्या देखा था, साइन का इनवर्स है कोसेक। यहाँ पे आप tan की देखोगे तो इसलिए tan मैंने डिस्कस कर लिया था। अब क्या देखेंगे अब साइन ए, हमने क्या देखा था, साइन ए क्या होता है, 1 कोसेक ए, और कोसेक ए को हम लिखते हैं 1 साइन ए, यानी कि ये इसका 1 इनवर्स के फॉर्म में है। तो यहां पे जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो 1/0 के फॉर्म में होगी, यानी कि साइन 0 अगर 0 है तो कोसेक 0 क्या होगा आपका, 1/sin 0 होगा। तो 1/sin 0, 1/sin 0 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है बट ये डिफाइंड नहीं है, तो ये हम नहीं देते। इसी तरह ये टेबल हमारा फॉर्म हो गया है। आपको इसमें आप देखोगे जैसे ये साइन का इनवर्स है कोसेक, उसी तरह कॉस का इनवर्स आपको मिलेगा सेक, tan का इनवर्स होगा cot a, यानी tan का जैसे इनवर्स बोले तो tan = 1/cot a। तो इसी तरह एक टेबल फॉर्म हो गया है, इसको आपको याद करने की जरूरत है। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे आते हैं, क्या होता है, साइन ए क्या होता है, cos ए क्या होता है, tan क्या होता है। ये ए जो है वेरिएबल है, आप इसमें थीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो, बी सी डी, बट ये कांस्टेंट है साइन। cos ए एंगल हमने ए लिया था, दैट्स व्हाई वो ए लिया था। यहाँ पे हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट हम खत्म करते हैं अभी फिलहाल, एंड फर्दर हम लोग इस पे आएंगे। अभी फिलहाल आपके लिए ये है कि आप ये टेबल को अच्छे से याद कीजिए और कंसेप्ट को समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैसे हम इवॉल्व करते हैं और कहां से आते हैं, और उसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के फॉर्म में क्या रिलेशन है, वो सारा एक बार फॉर्मूले बेस से आप लोग समझिए, उसको फॉर्म कीजिए। एंड हम यही कहते हैं कि आप ये बेसिक्स है एकदम, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, आज हमारा लेक्चर। एंड आई होप आप लोग घर पे जो ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, एंड स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।